बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। जो सर्किट आज हमने बनाया है ये बेसिकली वर्क कहाँ पे करता है, अगर आपने देखा होगा तो कि हमारे पास जो लिफ्ट होते हैं, जो क्रेन्स वगैरह होते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह पे जहाँ काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर बहुत से बड़े 3 फेज मोटर, देखा होगा कि उनके अंदर जो है उन क्रेन्स के अंदर उनमें जो है तो बड़े बड़े 3 फेज मोटर इंस्टॉल हुए होते हैं और उन्हीं के साथ यही सर्किट जो है ये भी इंस्टॉल किया जाता है ताकि मोटर्स को ऑपरेट किया जा सके और जो हुक होता है क्रेन का उसे अप एंड डाउन और रिवर्स फॉरवर्ड और लेफ़्ट राइट में मोशन दिया जा सके। तो चलिए हम इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम जो है इसकी सबसे पहले हमारे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए वो हमारे पास ये 2 कंटेक्टर होने चाहिए, एक MCB ब्रेकर होना चाहिए, एक ओवरलोड रिले होना चाहिए और उसके साथ एक पुश बटन होना चाहिए जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टॉप का होता है, एक रिवर्स का और एक फॉरवर्ड का। इसके अलावा हमारे पास जो है सम वायर्स होने चाहिए और टूल्स होने चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट में काम आएंगे। तो चलिए इसके वायरिंग डायग्राम को समझ सकते हैं। आप ये वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेज वायर जो है वो MCB में आएगा, जैसे ड्यूएल स्टार्टर में भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारा पेज वायर जो है वो MCB के एक टर्मिनल पे आएगा और दूसरी टर्मिनल से आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद ये थर्मल ओवरलोड के 95 पॉइंट पे जाएगा और 96 से आउट होगा। 95 और 96 जो है ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं थर्मल ओवरलोड लेके। जब मोटर ज़्यादा करंट लेता है के साथ ही ये ओवरलोड जो है ये ट्रिप हो जाता है। इसके बाद जो हमारा 96 से आउट होगा, ओवरलोड से आउट होगा, वो पुश बटन के स्टॉप वाले पॉइंट पे जाएगा। स्टॉप वाला जो है वो नॉर्मली क्लोज होता है। जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से आउट होके ये अब 2 जगह पे जाएगा। एक तो हम फॉरवर्ड के पुश बटन पर इसको जंपर कर देंगे और एक को हम रिवर्स के पुश बटन पर जंपर कर देंगे। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये इस तरह आया है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पुश बटन पर भी आया है और रिवर्स पुश बटन पर भी आया है। तो यहाँ दोनों पे हमारा जो है वो फेज वायर पहुँच चुका है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें फेज शो करेगा। जैसे ही हमारा जो है ओवरलोड से आउट होगा तो ये हमारे स्टॉप के बटन में जाएगा। स्टॉप के बटन से आउट होके ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद ये जो है एक फॉरवर्ड पुश बटन की तरफ चला जाएगा और दूसरा जो है वो रिवर्स पुश बटन की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ फॉरवर्ड और रिवर्स पुश बटन में हमारा जो है वो पेज वायर पहुँच चुका है। अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमें फॉरवर्ड जो पुश बटन है वहाँ से A1 टर्मिनल के लिए लेके जाना है कंटेक्टर A का, और इस तरह रिवर्स पुश बटन के जो दूसरा टर्मिनल है उससे हमें A1 टर्मिनल कंटेक्टर B के लिए ले जाना है। लेकिन हमें यहाँ पर जो है इंटरलॉक का सिस्टम करना होगा। बेसिकली इंटरलॉक एक ऐसा सिस्टम है कि जब हम इसमें इंटरलॉक अप्लाई करते हैं, जब एक कंटेक्टर ऑन होगा और कोई दूसरा पुश बटन दबाएगा, यानी फॉरवर्ड का कंटेक्टर ऑन है मिसाल के तौर पर, और हम रिवर्स कंटेक्टर ऑन करें तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो इंटरलॉक है वो इसको प्रिवेंट करता है, उसको मना करता है कि दूसरा कंटेक्टर एट अ टाइम दोनों कंटेक्टर ऑन ना हो। सिर्फ बर वक्त एक कंटेक्टर ऑन हो और मोटर या रिवर्स में चलेगा एक टाइम में या फॉरवर्ड में चलेगा। तो इसके लिए हम इंटरलॉक का सिस्टम करते हैं। तो जैसे ही पुश बटन यहाँ पे आ जाता है जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है, तो यहाँ से A1 टर्मिनल के लिए जाने लगता है जो हमारा पेज वायर है। लेकिन हम उसको कंटेक्टर B का जो नॉर्मली क्लोज है उससे गुजार कर A1 के लिए ले आते हैं। इसके अलावा हम जो है वैसे ही जैसे हमने ड्यूएल में किया था, एक होल्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी कंटेक्ट हम यूज़ करते हैं, हमें एक वायर जो पुश बटन और फॉरवर्ड रिवर्स के बीचों बीच से हम एक वायर लेते हैं और उसे 13 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और उसी से आउट करके हम जो है A1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी है हमारा ऑक्सिलरी कंटेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे रिवर्स पुश बटन की तरफ आते हैं। तो इसका वायरिंग भी सेम ही है। जैसे हमने एक वायर लिया पेज वायर, रिवर्स के पुश बटन के नॉर्मली ओपन को दिया, वहाँ से आउट करके हमने जो फॉरवर्ड का कंटेक्टर का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट था वहाँ से गुजार कर हमने जो है A1 पॉइंट को दे दिया कंटेक्टर B के। यहाँ पर हमने भी नॉर्मली ओपन पॉइंट जो कंटेक्टर B का था। अब हम जैसे यहाँ से ब्रेकर को ऑन करेंगे तो वोल्टेज जो है वो ओवरलोड से होता हुआ यहाँ स्टॉप के पुश बटन पर आ जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ दोनों पुश बटनों पर जो है हमारा करंट पहुँच जाएगा। अब हम जैसे यहाँ से ये प्रेस करेंगे तो करंट यहाँ आएगा, फिर इस कंटेक्टर का जो नॉर्मली क्लोज है वहाँ जाएगा और वहाँ से, क्योंकि वो नॉर्मली क्लोज है और कंटेक्टर B जो है वो ऑफ है,
तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ आएगा कॉइल इनर्जाइज होगा तो ये वाला कंटेक्ट भी क्लोज हो जाएगा। अगर हम यहाँ से उंगली हटाएंगे भी तो हमारा जो सर्किट है वो यहाँ से इस तरह आएगा और यहाँ जो है A1 टर्मिनल को मिलता रहेगा और हमारा कॉइल इनर्जाइज होता रहेगा और हमारा मोटर जो है वो चलता रहेगा। इसके बाद अगर हमें जो है अपने कंटेक्टर को रिवर्स मोड में चलाना है तो हम यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे। जैसे ही हम ये पुश दबाएंगे ये सर्किट पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। फिर जैसे ही हम ये उंगली हटाएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी वोल्टेज है और यहाँ पर अगर अब हम जो है रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो जैसे ही हम ये वाला पुश दबाएंगे तो ये कंटेक्ट जो है ये क्लोज हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ तक आएगा। ये चूँकि कंटेक्टर ए का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है तो नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि सर्किट कंप्लीट है, तो वहाँ से गुजरता हुआ A1 टर्मिनल पे आ जाएगा। A1 टर्मिनल पे आ जाएगा तो हमारा कॉइल इनर्जाइज होगा। जैसे ही हमारा कॉइल इनर्जाइज होगा ये जो पॉइंट है नॉर्मली ओपन 13 और 14 कंटेक्टर बी का ये क्लोज हो जाएगा। तो हमारा ऑक्सिलरी कंटेक्ट काम शुरू कर देगा। जैसे ही हम यहाँ से उंगली हटाएंगे तो ऑक्सिलरी कंटेक्ट बन जाएगा और जो करंट है वो इस तरह आएगा और इसको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इंटरलॉक का कंसेप्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर हमें इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक सेफ्टी लॉक होता है कि जब हमारे पास एक कंटेक्टर ऑन हो तो दूसरा कंटेक्टर ऑन ना हो। इससे मोटर के जलने का खतरा होता है और मोटर ख़राब भी हो सकता है। इसकी वजह से इसके कॉइल जल सकते हैं। तो इस वजह से हम इंटरलॉक का सिस्टम करते हैं। इंटरलॉक का सिस्टम मतलब ये है कि अगर हम इस कंटेक्टर के लिए पेज वायर लेकर आए तो हम इसके जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट हो, यानी जब ये ऑफ होगा तो ये वाला ऑन होगा और जब ये वाला ऑफ होगा तो ये वाला ऑन होगा। ये इसमें जो है एक सेफ्टी पर्पसेस के लिए किया जाता है। जो हम इसका नॉर्मली क्लोज होता है, यानी ये जब ऑफ होगा तो ज़ाहिरी बात है इसका जो कंटेक्ट होगा वो नॉर्मली क्लोज होगा। इस वजह से हम जो है इसके नॉर्मली क्लोज से गुजार कर यहाँ A1 टर्मिनल पर ले आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है नॉर्मली क्लोज ऑफ कंटेक्टर बी, जो कंटेक्टर बी है उसका जो है नॉर्मली क्लोज हमने यूज़ किया है जो रिवर्स से, यानी जब ये वाला ऑन होगा। अभी हम मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला चाहिए, मैं यही ऑन करना चाहता हूँ जो कि फॉरवर्ड है, तो ये ज़ाहिरी बात है ये ऑफ़ होगा। ऐसी बात है कि ये कंटेक्टर ऑफ़ होगा, यानी नॉर्मल हालत में इसके जो वो पॉइंट थे नॉर्मली क्लोज वो जो है वो बंद होंगे। तो इस वजह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई भी मसला होता है और हम जैसे ये पुश दबाते हैं और ये कंटेक्टर ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंटेक्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, जैसे ये कंटेक्टर ऑन होगा नॉर्मली क्लोज पॉइंट नॉर्मली ओपन में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंटेक्टर ऑफ हो जाएगा। इस तरह अगर ये कंटेक्टर ऑन है और हम ये कंटेक्टर जो है ऑन करना चाहे तो हमने देखा है कि जो हमारा नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वो हमने इस कंटेक्टर के लिए यूज़ किया है, यानी इसका जो पेज वायर है वो इसके नॉर्मली क्लोज से होता हुआ A1 टर्मिनल कंटेक्टर बी तक पहुंचा है। तो जैसे ही हम ये वाला पुश दबाएंगे तो इसका नॉर्मली क्लोज जो है वो ओपन में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन में तब्दील होगा ये वाला सर्किट जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये कंटेक्टर काम करना स्टॉप कर देगा। तो यही इसकी सिंपल जो है वो वर्किंग था। ये इसके कंट्रोल वायरिंग है। पावर वायरिंग पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। इसमें सबसे पहले एक कंटेक्टर होना चाहिए, यानी 2 कंटेक्टर होना चाहिए, एक MCB ब्रेकर होना चाहिए, एक ओवरलोड रिले होना चाहिए, पुश बटन होना चाहिए जिसमें 3 ऑप्शन हो, यानी स्टॉप, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। इसके अलावा जो वायर्स और टूल्स जो हमें चाहिए होंगे प्रोजेक्ट के दौरान। इसके बाद जो हमारा पेज वायर है वो सबसे पहले हमारे MCB में आएगा। MCB से आउट होकर हमारे ओवरलोड में जाएगा। ओवरलोड जो है इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे जाएगा 95 और 96 से। इसके बाद जो है हमारे पुश बटन के स्टॉप वाले टर्मिनल पे जाएगा जो नॉर्मली क्लोज हालत में होता है। इसके बाद जो है हमारा जो पेज वायर है वो स्प्लिट हो जाएगा और एक वायर जो है वो हम फॉरवर्ड के पुश बटन पर जंपर कर देंगे और दूसरा हमारा रिवर्स के पुश बटन पर जंपर कर देंगे और एक वायर हम लेंगे और इन दोनों के ऑक्सिलरी कंटेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि जैसे ही हम पुश दबाए कंटेक्ट एनर्जाइज हो और ऑक्सिलरी कंटेक्ट बन जाए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है हम फॉरवर्ड पुश बटन की बात करते हैं। तो जैसे ही हमारा फॉरवर्ड के बटन पे पुश बटन के पे आएगा तो दूसरी जगह से जब इससे आउट होगा तो वही आउट गोइंग टर्मिनल जो है वो वायर हम जो है नॉर्मली क्लोज जो कंटेक्टर भी है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और वहाँ नॉर्मली क्लोज से आउट करके हम A1 टर्मिनल पर देंगे। इसी तरह जो रिवर्स का कंटेक्ट पुश बटन है कंटेक्टर का, उसका जो
नॉर्मली ओपन पॉइंट है जो पुश बटन का, वहाँ से जब हम आउट करेंगे तो हम कंटेक्टर ए के नॉर्मली क्लोज को देंगे, नॉर्मली क्लोज से आउट करके A1 टर्मिनल अब कंटेक्टर बी को देंगे। इस तरह ये इंटरलॉक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा ऑक्सिलरी कंटेक्ट है वो हम यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी कंटेक्ट हम जो हमने जो तीसरा वायर निकाला था तो वो हम A नंबर कंटेक्टर के नॉर्मली ओपन को भी देंगे और B नंबर के नॉर्मली ओपन को भी देंगे और उन्हीं से आउट करके A1 के साथ जोड़ देंगे। जैसे ही हमारा जो है कंटेक्टर ऑन होगा, पुश दबाएंगे, कंटेक्टर ऑन होगा तो हमारा कॉइल इनर्जाइज होगा और जो नॉर्मली ऑक्सिलरी कंटेक्ट है वो बन जाएगा। इसके बाद अगर हम पुश को छोड़ेंगे भी तो हमारा कंटेक्टर ऑन होगा। यही थी बस आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।